ज़कात الجنین ज़कात उम्मीही, जनीन की ज़कात और ज़कात में फ़र्क है। ज़कात ज़ायद से, वो ज़कात जो हम माल की ज़कात देते हैं, और ज़कात जिसको ज़ाल से कहते हैं वो ज़कात है जिसको ज़बह करके जानवर खाने के लिए हलाल होता है। जानवर का हलाल हो जाना खाने के एतबार से, उसको क्या कहते हैं? ज़कात, ज़ाल वाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ज़कातुल जनीनी ज़कात उम्मीही, जनीन की ज़कात वही है जो उसकी माँ की ज़कात है। जनीन किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में बच्चा होता है। इंसान की बात नहीं हो रही है, जानवर की, बकरी, गाय, ऊँटनी, जिसको हम ज़बा करके खाने के लिए हलाल करते हैं। तो जानवर की, यानी कहा कि जनीन की ज़कात, उसका खाने के लिए हलाल होना वही है जो उसकी माँ का ज़बाह करना है। अब इसमें मतलब क्या है? दो मतलब उलमा ने दिए। एक मतलब ये लिया कि अगर किसी जानवर को ज़बाह कर दिया, ऊँटनी को ज़बाह कर दिया, और उसके पेट से मुर्दा बच्चा निकल आया, ज़बाह करने के बाद पेट चाक किया तो उसमें से बच्चा निकला मरा हुआ, अब इसका गोश्त हलाल है कि हराम? इसको तो ज़बाह किए थे कि नहीं? हाँ बोल रहे कुछ लोग, बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत लंबा हो गया आज। उसकी माँ को ज़बाह की, ऊँटनी को, उसके पेट से मरा हुआ बच्चा निकला, ये जायज़ है खाना कि नहीं? तो बाज़ उलमा ने कहा कि देखो हदीस में बताया गया है जनीन की ज़कात, जनीन का हलाल करना वही जो माँ का, तो माँ को ज़बाह कर दिया तो ये भी हलाल है। इसको ज़बाह नहीं भी किया, अगर मुर्दा पैदा हुआ उसका गोश्त खा सकते हैं, उसको ज़बाह करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों ने कहा नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके हलाल होने का तरीक़ा वही है जो उसकी माँ के हलाल होने का तरीक़ा है, कि जैसा उसको ज़बा करते हैं तब वो हलाल होता है, वैसे ही इसको ज़बा करेंगे तो हलाल होगा, नहीं तो हलाल होगा नहीं। अब इस तरह से दो कौल हो गए। अहनाफ के नज़दीक को बच्चा हलाल होता है नहीं, और यही बात इमाम अबू हनीफा के बारे में उलमा ने लिखी, लेकिन आम तौर से उलमा दूसरी तरफ है, कहते हलाल रहता हो ज़बा नहीं भी किए तो। क्यों? इसलिए कि उसके लिए हदीस है जो यहाँ नहीं पहुँची। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला कहते हैं, कुल्ना या रसूल अल्लाह ननहरुन नाक़ता व नज़बहुल बक़रता वश्शाह, हम ऊँटनी ज़बा करते हैं, नहर करते हैं, और इसी तरह से गाय और बकरी ज़बाह करते हैं। फ़नजिदु फ़ी बत्निहा अलजनीन, फिर उसके पेट में से बच्चा निकल आता है, जनीन, उसको जनीन कहते हैं, अभी वो पैदा नहीं हुआ, पेट में से निकला। अनुल्क़ीही अम नअकुलुहु, उसे हम फेंक दें या खा सकते। जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ उसको हम, ज़िंदा पैदा हुआ तो ज़बा करना पड़ेगा ना, बगैर ज़बा करे कैसा खाएंगे? ये मुर्दा की बात हो रही है, तो उसको हम फेंक दें या खा सकते हैं। आपने फरमाया क़ाल कुलूहु इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो तो खाओ, अगर तुम चाहो तो खाओ। फ़इन्न ज़कातहु ज़कातु उम्मीही, इसलिए कि उसके हलाल होना उसकी माँ का ज़बाह कर देना है। इस हदीस से क्या मालूम हुआ? आपने इजाज़त दी खाने की या मना किया? मालूम हुआ कि अगर वो मुर्दा भी पैदा हो जाए तो उसको खा सकते हैं। अब ये हदीस, दोनों हदीसों में, पिछली हदीस के माना में दो माना जो सामने आ रहे हैं, उसमें से एक की तायीन कर दी कि वो जानवर क्या है? जो पेट से मुर्दा पैदा हुआ है, मुर्दा बाहर आया है, वो हलाल है कि हराम है? हलाल है। तो इस तरह से बाज़ औक़ात कुछ दलाइल से बात सामने आती, लेकिन कुछ दलीलें उलमा तक पहुँची, तुम्हारे तक कुछ नहीं पहुँचा तो बाद वालों में बहुत मुमकिन है कि ना पहुँचा। ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं उन तक पहुँचा ही होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं, कई हदीसें उन तक नहीं पहुँची। तो इस तरह से बाज़ मसाइल में ऐसा होता है कि दलील के समझने में फ़र्क हो जाता है और फैसल दलील उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो एक आलिम का एक फतवा होता है, दूसरे आलिम का दूसरा।